के इस 118 एपिसोड में अ, हम सब आज का एक बहुत खास दिन भी है, जो है गुरु पूर्णिमा। तो आज हम इस गुरु पूर्णिमा के दिन अपने अभिभावक सहारा श्री जी को नमन करती हूँ, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ गुरु तो हमारे सहारा श्री जी हैं, जो हमें हर तरीके से गुरु दक्षिणा भी दिए और हम सबको अपने आप में साबित करने का मौका भी दिए। तो मैं सबसे पहले अपने सहारा श्री जी को के चरणों में नमन वंदन करती हूँ और हमारे सभी अभिभावक और हमारे एरिया मैनेजर, हमारे आरएम सर, सेक्टर मैनेजर, एफसी गार्जियन और जुड़े हुए हमारे सभी अभिभावक गण और हमारे कोर कमेटी और हमारे सभी एडमिन साथी, स्टेट हेड, स्टेट इंचार्ज और मैं सभी को सुनने वाले सभी को गुरु मानती हूँ। और आज के दिन मैं सभी को दिल से सादर सहारा प्रणाम करते हुए 118वें एपिसोड में हम सब आज बैठे हैं। सभी को दिल से सादर वंदन, अभिवंदन, सुनने वालों को भी और सुनाने वाले को भी, सभी को दिल से सादर सहारा प्रणाम। आज के इस 118 एपिसोड में हम सब बैठे हैं और आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि शायद सबके लिए, जो इस धरती पे जन्म लिया है, सबके लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक कहीं ना कहीं एक गुरु सबके होते हैं और गुरु के साथ साथ हर इंसान में गुरु होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे मतलब बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, माँ हो, बाप हो, दादी हो, जो भी है, सब में एक गुरु होते हैं। और खास करके एक गुरु तो अपने आप में भी होते हैं। जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आप में भी एक गुरु ढूंढना चाहिए, क्योंकि हम ही एक ऐसे गुरु हैं कि जो सीख सकते हैं, सिखा भी सकते हैं और सब कुछ। समाज है या कोई भी चीज है, संबंध है, कोई भी संबंध हो, सबको एक गुरु है, सब कोई एक गुरु है। तो इस गुरु पूर्णिमा के खास अवसर पे मैं एक छोटी सी स्टोरी कहना चाहूंगी, जिसको लेकर बहुत सारे लोग मतलब कहीं ये कंफ्यूज होते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ या मुझ में हम आ जाए या घमंड आ जाए। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, ज्यादा कुछ तो बड़ा नहीं, लेकिन बस छोटी सी। एक शिल्पकार है जो मूर्तिकार होते हैं, उसे इतना घमंड था कि मैं बहुत अच्छा मूर्ति बनाता हूँ और वो अपने आप को मतलब अपने आप से कि मेरे जैसा कोई मूर्ति बना नहीं सकता और मेरी जैसी मूर्ति कहीं मिलेगी भी नहीं, और मतलब उसको इतना घमंड था कि उसके जैसा कोई मूर्ति बना नहीं सकता। फिर उसका एक दिन ऐसा समय आया कि मतलब उसका उम्र हुआ और फिर वो मरने के कगार पे आया। जब उसको ऐसा पता चला कि मेरा अब समय आ गया है, मैं मरने वाला हूँ, तब वो शिल्पकार ने ऐसा किया कि 6-7 मूर्तियां बनाया अपनी तरह, और फिर वो इंतजार करने लगा कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है और अगर मुझे यमराज ले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा, और वो मरने से भी डर रहा था। तो वो सारी मूर्तियों को एक लाइन में रख दिया और फिर वो भी उसी जगह सो गया। और जब यमराज आए तो यमराज देख रहे हैं कि सारी मूर्तियां तो एक जैसी है, मतलब सब तो एक ही जैसे हैं, मैं किसको लेकर जाऊं। तब यमराज के मन में एक ऐसा सवाल उत्पन्न हुआ कि सारे तो एक जैसे हैं, तो मैं किसको लेकर जाऊं, इसलिए मैं कुछ सोचता हूँ। उन्होंने सोचा और कहा कि सारी मूर्तियां तो एक जैसी है, सिर्फ एक मूर्ति है कि जो मतलब बहुत बेकार है। फिर उस शिल्पकार से रहा नहीं गया, वो उठ के खड़ा हो गया। मैं बोला कि मैंने तो सब मूर्तियां एक जैसी बनाई थी और फिर आपको कैसे मूर्ति खराब लगने लगी।
तो यमराज का ये उनके लिए एक ऐसा समझो कि था कि वो उठ के जब खड़ा हुआ तो उन्हें ले जाने का मौका मिल गया। तो कहते हैं घमंड, अभिमान ये सब चीज़ें नहीं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। किसी भी जगह रहो, किसी भी स्थान पे रहो, तो घमंड मत करो। अपने आप को ये मत सोचो कि हाँ, आप भगवान से बढ़ गए हैं, क्योंकि जो वो करते हैं वो कोई नहीं करता। और जो एक बोलते हैं कि सारा समाज या सारा दुनिया मिलके नहीं हिला सकता, वो एक कण ऐसा होता है ना कि वो सब कुछ हिला के रख देता है। तो अपने आप को ना ज़्यादा घमंड या अपने आप को ये ज़्यादा नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं या हम बहुत मतलब गुमान नहीं होना चाहिए। तो ये आज एक ये सीखने की बात है कि आज तक तो हम सब सीख ही रहे हैं और वही यही चाहेंगे कि आगे भी भगवान जो भी हम सबको गुरु मिले, गुरु के रूप में जो भी चीज़ें मिले, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, सबको सबको मतलब सबको एक अपने जैसा समझना चाहिए। किसी के बाजू में खड़े हो जाओ तो उसको ये ना पता लगे कि वो छोटा है। उसे ऐसा ना हो कि वो अपने आप में शर्मिंदा हो। हाँ, जहाँ भी खड़े हो, हमेशा ये होना चाहिए कि हमारे साथ जो भी व्यक्ति खड़ा हो या हम जिसके साथ खड़े हों, वो अपने आप में ये माने कि नहीं, हम एक जैसे हैं। किसी को कभी किसी को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। तो अब मैं टेक्निकल टीम से कहूँगी कि प्लीज़ एक वीडियो का प्रसारण करें। न ठिकाना न राखी इन दिशाओं में, जैसे एक कश्ती कागज दरियाओं में बहती है। साहिल से मिला दे कोई, आती जाती सबसे कहती है। थाम के इस कश्ती को किसने पार लगाया, उड़ते तिनकों को किसने तलवार बनाया। किसने जोड़े ये तिनके, किसने खोले द्वार विशाल। वो समय श्री, वो धैर्य श्री, वो समय श्री, वो धैर्य श्री। कभी न पद पर हारा है, जल शून्य से ब्रह्मांड तलक एक एक योगी का सहारा है। वो जो अग्निपथ पर चला, अंगारों पर कुंदन का ढला। वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ, वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ। पतझड़ में रहकर दिए वसंत, उड़ा ऊंचे गगन में, रहा ध्यान धरे, सुनी हृदय गति काल धरी। घिरा रहा ऊंची मीनारों से, फिर भी जुड़ा पुकारों से। वो सत्य है, सब ध्यान सुनो, वो सत्य है, सब ध्यान सुनो। ऊंचा करता है मान सुनो। जो छोड़ गए वो दूषित थे, लालच असत्य से भूषित थे। ये टिका यही सत्य विशाल, ये टिका यही सत्य विशाल। ज्यों कैलाशपति, ज्यों चंद्रभागा, खुद जलकर अथक भट्टी में उसने तुमको निखारा है। ये कर्म वही, ये धर्म वही, जन जन गण गण का सहारा है। जब कोई नहीं था जीवन में, उसने बाहें फैलाई थी। हर अंधकार में उसने ही जीवन ज्योति जलाई थी। तुम भी उठो, हुंकार बनो, तुम भी उठो, हुंकार बनो। एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके